दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका सरकारी समाचारों में। दोस्तों ओपीएस पर बड़ी खबर, थोड़ी कम लेकिन हर महीने मिलेगी पेंशन, जानेंगे राज्यों का नया प्रस्ताव। दोस्तों आपको बता दें, कुछ समय पहले ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए काफी चर्चाएं चल रही थी। देश भर में पुरानी पेंशन योजना को दोबारा से लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है। इसके पक्ष में कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी दिया है। दोस्तों आपको बता दें, राज्यों ने प्रस्ताव देते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से कम पेंशन देने की बात कही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे पुरानी पेंशन स्कीम से कम पेंशन दो, लेकिन ओपीएस की तरह ही सरकारी कर्मचारियों को नियमित पेंशन देने की बात कही है। दोस्तों आपको बता दें, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पुरानी पेंशन से संबंधित बड़ी अपडेट बताने वाले हैं। आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि पुरानी पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर दिया जाता है। वित्त सचिव की अगुवाई वाली कमेटी को कई राज्यों ने प्रस्ताव सौंपा है। उस प्रस्ताव में कहा गया कि सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम सैलरी पर पेंशन दी जाए, यानी सरकारी कर्मचारियों को जो शुरुआत में न्यूनतम सैलरी दी जाती है, जिसकी 50% पेंशन के तौर पर दी जाए। दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक 5 राज्यों ने ही अपने राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू की है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों ने पहले से ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी थी। दोस्तों आपको बता दें, लेकिन अन्य राज्यों में अभी तक एनपीएस के तहत ही लाभ दिया जा रहा है। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने भी सैद्धांतिक तौर पर उन सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने की मंजूरी दी है, जिन्हें अभी तक नई पेंशन स्कीम के तहत लाभ मिलता है। दोस्तों आपको बता दें, जैसा कि हमने आपको बताया कि ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारी को उनकी आखिरी सैलरी का 50% दिया जाता है, जिसके साथ ही इस पेंशन स्कीम में जीपीएफ का भी प्रावधान था। लेकिन 2004 में एनडीए सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म कर दिया था और इसकी जगह नई पेंशन स्कीम लागू कर दी थी। दोस्तों आपको बता दें, जैसा कि हमें पता है कि सरकार ने कुछ दिन पहले ही ऐसे सरकारी कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम चुनने का मौका दिया था, जिनकी नौकरी का नोटिस दिसंबर 2023 से पहले आया था। साल 2023 के ही मार्च में संसद ने कहा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की कोई योजना नहीं बनाई थी। दोस्तों जैसा कि हमें पता है, अभी हाल ही में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा काफी जोर दिया जा रहा है। इसके सुझाव के लिए और इस पर निर्णय लेने के लिए केंद्र सरकार ने वित्त सचिव सीवी सोमनाथ की अगुवाई में 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है। दोस्तों आपको बता दें, कमेटी ये तय करेगी कि क्या मौजूदा एनपीएस में कोई बदलाव किया जाना चाहिए या नहीं। कुछ राज्यों द्वारा दोबारा पुरानी पेंशन स्कीम के लागू करने के बाद केंद्र सरकार ने मौजूदा पेंशन स्कीम की समीक्षा के लिए कमेटी भी गठित की है। तो दोस्तों आज के सरकारी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।